ठीक है भाई, छोटा सा मैप बनाया आज। आज बात करेंगे हम ईस्टर्न घाट माउंटेन। ईस्टर्न घाट माउंटेन के बारे में अब सुनेंगे बात। अब सबसे पहले ना कुछ डिफरेंस डाल वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न घाट में। ठीक है, ये तो था आपका क्या, वेस्टर्न घाट। ठीक है, और ये क्या रहा आपका ईस्टर्न घाट। ये यहां पे आके मिल गए थे नीलगिरी में। सबसे ज्यादा लंबाई है वेस्टर्न घाट की। मैंने बताया है भारत का सबसे लंबा पर्वत भारत में स्थित। ठीक है, ये 1600 किलोमीटर है। नहीं, वो ऊंचाई बता रहे हो आप, 2695 मीटर वो ऊंचाई बता रहे। लंबाई की बात करूं, इसकी 1600 किलोमीटर है और इसकी आपकी 1350 किलोमीटर, 1350 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनमें फर्क जानो क्या है जनाब। जैसे जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं पश्चिमी घाट की हाइट इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो पूर्वी घाट की हाइट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी कि इसकी हाइट नीचे आने पे बढ़ती है, इसकी हाइट ऊपर जाने पे बढ़ती है। ठीक है, बात क्लियर है कहानी। और क्या फर्क आया इसमें जनाब, जो वेस्टर्न घाट माउंटेन है ना वो नियमित है। नियमित का मतलब समझते हो, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, लगातार। और जो ईस्टर्न घाट है वो नियमित नहीं है, वो क्या है, जगह जगह से कटा हुआ है, जगह जगह से कटा हुआ है। यानी कि कुछ ऐसा यहां से कट गया है, यहां से कट गया है, यहां से कट गया। अब क्यों कटा हुआ है जनाब, मैंने क्या बताया, हमारा जो भारत है पहले इतना ही भारत था। प्रायद्वीप भारत की मैं बात करूं तो हमारे प्रायद्वीप भारत का ढलान है ना पूर्व की ओर था, पूर्व की ओर, बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो यहां से जो नदियां निकली, ठीक है, कौन सी, ये उड़ीसा से निकली महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो 4 मेजर रिवर्स निकली, इन्होंने जगह जगह से इसको ऐसे काट दिया है। तो इसीलिए हमारा पूर्वी घाट पर्वत अनियमित है, अर्थात लगातार नहीं है। ठीक है, इसकी ऊंचाई ऊपर जाने, इसीलिए इसकी ऊंची चोटी यहां पाई जाती है उड़ीसा आंध्रा के बॉर्डर पे, और इसीलिए इसकी ऊंची चोटी केरला के अंदर पाई जाती है। ठीक है, बात क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं हिमालय की, एक्चुअल में क्या है, जब नदियां पढ़ाऊंगा ना दक्षिण की तब और अच्छे से बताऊंगा। वैसे सुन लो, जो नदियां है ना 2 प्रकार की होती है जनाब, एक होती है सीजनल, एक होती है 12 मासी, परमानेंट। ठीक है, एक तो मौसमी नदियां होती है, एक होती है 12 मासी। 12 मासी को बोलते हैं पेरिनियल रिवर। तो जो ऊपर की नदियां हैं जो हिमालय से निकली वे कैसे 12 मासी। क्यों, क्योंकि जनाब यहाँ पे लगातार क्या पड़ती रहती है, बर्फ पड़ती रहती है, यहाँ पे लगातार ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, यहाँ पे ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने जब हिमालय पढ़ाया था बताया था जैसे जैसे ऊपर जाते टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे इतना कम टेम्परेचर है कि बर्फ को पड़ने के लिए एक हिम रेखा होती है 4400 मीटर। यानी कि जैसे 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 यहाँ 26 का तापमान है, 168 मीटर ऊपर जाएंगे तो 25 का हो जाएगा। 168 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आ जाती है। और आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो बर्फ है वो कितने डिग्री पे जमती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाती है बर्फ, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में जम जाती है। तो 4400 मीटर के आसपास बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। और जनाब हिमालय पे जो चोटियां हैं वो तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, और भी बहुत सारी चोटी है। मैंने बताया था 8000 है दुनिया में 14 जिनकी ऊंचाई 8000 से ऊंची है, और उनमें से 9-10 8000 हमारे हिमालय पे ही स्थित है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ लगातार ग्लेशियर पिघलते रहते हैं। तो यहाँ से जो नदी निकलेगी वो तो 12 मासी हो जाएगी जनाब, ऐसी हो जाएगी पेरिनियल रिवर। लेकिन बात आई, अब आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर यहाँ पे तो ग्लेशियर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही ऊंची चोटी है, वो भी 2697 मीटर अन्नाई मुड़ी, और बर्फ पड़ेगी 4400 मीटर पे। तो बर्फ तो यहाँ नहीं पड़ेगी, ग्लेशियर तो यहाँ नहीं पाए जाएंगे। अब यहाँ की नदियों को जल किससे प्राप्त होता है, तो सीधी सी बात क्या जनाब, यहाँ की सारी नदियां मौसमी है, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, कावेरी को छोड़कर। कावेरी एकमात्र ऐसी नदी है पूरे दक्षिण भारत की जो 12 मासी है, जो पूरे साल भर बहती है, पेरिनियल रिवर है। वरना जितनी भी नदियां मौसमी है, यानी कि हाँ
जैसे ही मानसून आता तो भर के चलते, सूखते तो नहीं, इनमें जल का स्तर सामान्य से बहुत कम हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं बिल्कुल सूख जाती है या लुप्त हो जाती है जैसे वो है लुंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनमें जल का स्तर सामान्य से बहुत नीचे आ जाता है, फिर से जब मानसून आती है तो भर के चलती है। लेकिन कावेरी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। कावेरी ऐसी नदी है तो पूरे साल भर बहती है। वो जब मानसून पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि कावेरी को जल दो प्रकार के माध्यम से प्राप्त होता है, ग्रीष्मकालीन से, शीतकालीन से। तो इसका काम ऐसे चल जाता है। ठीक है, अब सुनेंगे बात। तो मैंने क्या बताया है, जो ईस्टर्न घाट है वो क्या है, नियमित नहीं है, अनियमित है। और इस पश्चिमी घाट पर्वत से काफी पुराना है, पश्चिमी घाट पर्वत से काफी पुराना है। ये तो अरावली के बाद बना था। अरावली बना था प्री कैम्ब्रियन काल में। किसमें बनाया जनाब, लिखवाया होगा मैंने। और ये बना है कैम्ब्रियन काल में। किसमें बना है, कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, लिखेंगे इसमें सबसे पहले बात, इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ है। ठीक है, अर्थात यह पश्चिमी घाट पर्वत से काफी पुराना। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें लिखेंगे इसकी औसत ऊंचाई, अगर आपसे पूछ ले तो औसत ऊंचाई कितनी है जनाब, 650 मीटर। 600 से 650 मीटर इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद यह लगातार ना होकर, हाँ जी, इट इज डिसकंटिन्यूअस इन फॉर्म, यह लगातार न होकर अनियमित क्रम में विस्तृत है, अनियमित क्रम में फैला है। क्योंकि क्यों है ऐसा, प्रायद्वीप भारत का जो ढलान है उसका पूर्व की ओर है। ठीक है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का ढलान पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है। तो इसीलिए यहां से जो नदियां निकली, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन्होंने इसको जगह जगह से काट दिया। ठीक है, बात करें अब इसके विस्तार की, विस्तार के। हाँ बिल्कुल, यहां पे जो नदियां आके गिरेंगी बंगाल की खाड़ी में, वो निर्माण करती है डेल्टा का। और जो इधर आके गिरेंगी अरब सागर में, वो निर्माण करती है एस्टुरी का, जवार नदमुख बोलते हैं उसको। इससे आगे है ना, माउंटेन से आगे यहाँ की रिवर से स्टार्ट करवाऊंगा, बताऊंगा ये डेल्टा क्यों बनाती है और ये एस्टुरी क्यों बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, 3 नदियां यहाँ की दे देगा, एक यहाँ से, और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। अब वो 3 तो बना रही है, एक नहीं बना रही, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बात करें इसके विस्तार की जनाब, तो इसका विस्तार उड़ीसा से शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर नीचे उड़ीसा से राज्य है कौन सा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद इसका विस्तार थोड़ा सा तेलंगाना में भी देखा जाता है, और उसके बाद फिर तमिलनाडु में क्या हो गया भाई इस पैन को, तमिलनाडु में। अब कहां से कहां तक है, तो उड़ीसा में कहां से कहां तक महानदी के मुहाने से शुरू हो जाता है, महानदी के मुहाने से शुरू हो जाता है। महानदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु में एक नदी बहती है जनाब, वैगई नदी के मुहाने तक विस्तृत है। और वैगई नदी के मुहाने पर ही तमिलनाडु का फेमस शहर मदुरई स्थित है। ठीक है, जहां पे मीनाक्षी मंदिर है, वैगई नदी के मुहाने तक विस्तृत है। अगर मैं बात करूं इसकी लंबाई, कितनी लंबाई है ये, लगभग
1350 किलोमीटर के दायरे में विस्तृत है। इतनी सी बातें लिखो, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो जनाब कौन से राज्य है इसमें, उड़ीसा आया, उसके बाद आंध्र प्रदेश आया, उसके बाद पीछे तेलंगाना आया और फिर तमिलनाडु आया। तो मैंने क्या बताया आपको कि भारत जनाब कैसा देश है, विविधता वाला देश है। यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती, खान पान में, रहन सहन में, बोलचाल में, यहाँ पे काफी विविधता देखी जाती। तो इसके अंतर्गत तमिलनाडु में कुछ पहाड़ियां आएंगी, आंध्र प्रदेश में कुछ पहाड़ियां आएंगी और उड़ीसा में कुछ पहाड़ियां आएंगी। उनके अलग अलग नाम है, किसका हिस्सा है, पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है, तो वे आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे उड़ीसा में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, या ऐसे ही बना के लिख दो इसको भी वेस्टर्न घाट की तरह। हाँ जी, ऐसे ही लिखो वेस्टर्न घाट की तरह। ये ऐसे बनेगा इसका मैप। ठीक है, वो ऐसे था ताकि आप इसको भारत के मानचित्र से रिलेट कर पाओ। ठीक है, ये इधर ऐसे कैसे आएगा, ये वेस्टर्न घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट है। ठीक है, तो यहां पे जो ये राज्य है, ये कौन सा राज्य है, उड़ीसा, उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद नीचे यहां पे राज्य है आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। और उसके बाद नीचे यहां पे राज्य ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से यहां पे पीछे राज्य जनाब तेलंगाना। ठीक है, इतनी सी बातें क्लियर है, मैप के अनुसार ही बताया है। ठीक है, तो उड़ीसा के अंदर इसको, इसके अंतर्गत कौन सी पहाड़ियां आती हैं वे लिखेंगे सबसे पहले। तो उड़ीसा के अंतर्गत यहां पे आती है सबसे पहले मेघासिनी की पहाड़ी। किसकी, मेघासिनी की पहाड़ी, मेघासिनी हिल्स। ठीक है, मेघासिनी। उसके बाद है गडजात की पहाड़ी, गडजात हिल्स, मेघासिनी की पहाड़ी, गडजात की पहाड़ी। उसके बाद है आसिया हिल्स, आसिया हिल्स या आसिया पहाड़ी, मेघासिनी की पहाड़ी, गडजात की पहाड़ी, आसिया की पहाड़ी। और एक है नयागढ़ हिल्स, नयागढ़ हिल्स, नयागढ़ पहाड़ी के नाम से भी यहाँ पे श्रृंखला पाई जाती है, इसके अंदर उड़ीसा राज्य के अंदर। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे एक पाई जाती है जिसका नाम है टीकरपाड़ा, टीकरपाड़ा की पहाड़ी। ठीक है, कहां पे देखी जाती है, उड़ीसा के अंदर देखी जाती है। किस पर्वतीय श्रृंखला का भाग है, पूर्वी घाट का भाग है। और उड़ीसा के अंदर जनाब, उड़ीसा के अंदर पूर्वी घाट को एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है मलयाद्री, मलयाद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता था, सह्याद्री, ऐसे ही पूर्वी घाट को मलयाद्री के नाम से जाना जाता है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्लगिरी की पहाड़ी है, क्योंकि यहाँ पे मल्लगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, आसिया, आसिया। ठीक है, आसिया हिल्स। ठीक है, ये लिखो। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश के अंदर इसको अलग नामों से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर जो इसकी पहाड़ी आई वे किस नाम से जानी गई जनाब, सबसे पहले लिखेंगे नागरी की पहाड़ी, नागरी हिल्स। ठीक है, एरामलाई, नागरी है एरामलाई। पालगोंडा या पालकोंडा लिख सकते हो, पालकोंडा हिल्स। ठीक है, फिर वेलिकोंडा, और पालकोंडा को दूध की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, दूध की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी, पालकोंडा को दूध की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बात। उसके बाद आंध्रा में एक और पाई जाती है जिसका नाम है नल्ला मलाई, नल्ला मलाई हिल्स, नल्ला मलाई पहाड़ी। ये सारी कहां पे पाई जाती है जनाब, आंध्र प्रदेश के अंदर पाई जाती है। किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद एक पहाड़ी और है जिसका नाम है शेषाचलम हिल्स,
वो पहले आंध्र प्रदेश में थी, लेकिन आंध्र प्रदेश से टूट के एक राज्य बना है जिसका नाम क्या है? तेलंगाना। क्या नाम है? तेलंगाना। तो तेलंगाना के अंदर अब उसका अधिकांश भाग चला गया है, जिसका नाम क्या है? शेषाचलम हिल्स। शेषाचलम हिल्स। ठीक है। फिर एक और है, देखो अरावली के अंदर हमने पढ़ी थी रायसीना। रायसीना कहां पे थी? दिल्ली के अंदर। लेकिन यहां पे है रायलसीमा। रायलसीमा कहां पे? तेलंगाना के अंदर। ठीक, हाँ जी, रायलसीमा। ठीक है, रायलसीमा का पठार भी है यहाँ पे। ठीक है, वही है अरावली रेंज, दिल्ली में फैली है मजनू के टीले तक। जब अरावली पढ़ाया था तब आप थे नहीं क्लास में? एब्सेंट थे? 7 दिन में आए हो? अरे इतनी लंबी छुट्टियां, कभी बिल्कुल मौज करके आए हो गाँव में, है ना? अच्छा, वहां से अप डाउन करोगे। देखो अभी ये टाइम है ना, बहुत प्रीसियस टाइम है आपका। अभी ना इसको इतना वेस्ट मत करो। कुछ दिन के लिए ना शादी समारोह, जन्मदिन पार्टी वगैरह थोड़े से इनसे दूर रहो, थोड़े से दिन, क्योंकि उसमें आपका समय ज्यादा वेस्ट होता है। ठीक है। और मैं तो है ना आपसे एक बात कहता हूं, वैसे आपको ना मैनेज करना आना चाहिए आपको अपना टाइम। ठीक है, जाओ भी, लेकिन ये नहीं है कि आप पूरा दिन वहीं पे रह रहे हो। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि आप 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे नींद लो अच्छी, और 8 घंटे मौज मस्ती भी करो। ठीक है, 24 घंटे होते हैं टोटल, उनको 3 शिफ्ट में बांट लो, और 8 घंटे तो पढ़ाई करें, लेकिन वो पढ़ाई सच्चे मन से होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप किताब खोल के बैठे हो और आप पढ़ कुछ भी नहीं रहे, सिर्फ दिखावा कर रहे हो। और 8 घंटे की अच्छी नींद लो, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी निंद्रा भी होना जरूरी है। और 8 घंटे आप मौज मस्ती करो, चाहे म्यूजिक सुनो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, चाहे जीएस का ही टॉपिक डिस्कस करो। ठीक है, देखो जो नहीं पढ़ता ना उसके पास भी 24 घंटे हैं, और जो टॉप कर जाता है उसके पास भी 24 घंटे होते हैं। ऐसा तो नहीं है उसके पास 30 है और आपके पास घंटे 20 है। लेकिन बात आती है उसने कैसे अपने समय को मैनेज किया, और आप कैसे अपने समय को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो मैनेज करके चलो अपने समय। उसके बाद फिर लिखते हैं अब तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर जो पहाड़ियां आई जनाब, वे किस नाम से जानी गई? सबसे पहले लिखेंगे जावादी की पहाड़ी। जावादी, जावादी है हाजी, सेवाराय है, जावादी है, सेवाराय है, पंचामलाई है, हाजी पंचामलाई है, सिरुमलाई है, सिरुमलाई है, जिंजीबार है। जिंजीबार है। ये कहां पे है? तमिलनाडु के अंदर। जावादी है, सेवाराय है, पंचामलाई है, सिरुमलाई है, जिंजीबार है। वरुसनाथ पहाड़ी भी यहां पे पाई जाती है, वरुसनाथ। ठीक है, ये भी तमिलनाडु के अंदर। वैगई नदी वरुसनाथ पहाड़ी से ही ओरिजिनेट होती है। ठीक है, वैगई, ये अभी मत लिखना वैगई यहां से निकलती है, वैगई अलग से पढ़ाई जाएगी आपको। ठीक है, नदियां अलग से पढ़ाई जाएंगी, ये तो मैं वैसे बता रहा हूं अभी आपको। ठीक है, लिखो जल्दी। क्या क्या है? पंचामलाई। पंचामलाई। ठीक है, जावादी है, सेवाराय है, पंचामलाई है, सिरुमलाई है। ठीक है, जिंजीबार है, वरुसनाथ है। ये पहाड़ी कहां पे? तमिलनाडु के अंदर है, सारी पूर्वी घाट का हिस्सा, लेकिन अलग अलग राज्यों में। डायरेक्ट आपसे पूछेगा पालगोंडा हिल्स किस राज्य में पाई जाती है? आंध्र प्रदेश के अंदर। पंचामलाई किस राज्य में? तमिलनाडु के अंदर। आपसे पूछेगा आसिया की पहाड़ी किस राज्य में है? उड़ीसा के अंदर। मेघा, और एक्चुअल में है ना ये मेघासिनी से ही स्टार्ट होता है पूर्वी घाट, क्योंकि ये महानदी से थोड़ा उस साइड पड़ता है, महानदी के बेसिन से उस साइड है। ठीक है, उत्तर की ओर है, तो यहां से शुरू होता है मेघासिनी से।
ठीक है, पूर्वी घाट। कोई नहीं, अरे वैसे बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, इतना बार बार में कट मत किया करो अपने नोट्स को, ठीक है। उसके बाद अब मैंने क्या बताया आपको कि जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं पूर्वी घाट की ऊंचाई बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसकी ऊंची चोटी बताओ तमिलनाडु में मिलेगी या उड़ीसा आंध्रा के आसपास मिलेगी? उड़ीसा आंध्रा के आसपास मिलेगी, ठीक है। तो उड़ीसा और आंध्रा के बॉर्डर पे इसकी सबसे ऊंची चोटी है, अधिकांश भाग इसका पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। और इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन यहां लिख रहा हूं, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट माउंटेन, क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, क्या नाम है जनाब उसका? उसका नाम है अरमाकोंडा, अरमाकोंडा। इसका नाम है सीतामाकोंडा, हाँ जी, सीतामाकोंडा नहीं, इसी के नाम है अरमाकोंडा, सीतामाकोंडा या जिंदगढ़ा, या जिंदगढ़ा, या इसी का नाम क्या है? विशाखापत्तनम चोटी, विशाखापत्तनम चोटी, ठीक है। अरमाकोंडा, सीतामाकोंडा, जिंदगढ़ा या विशाखापत्तनम चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगर मैं बात करूं इसकी ऊंचाई की, ऊंचाई की, तो ऊंचाई लिख लो जनाब इसकी 1680 मीटर। देखो इसकी हाईएस्ट जो पीक है उसकी ऊंचाई 1680 मीटर है, और उसकी जो हाईएस्ट पीक थी उसकी ऊंचाई 2697 मीटर थी, ठीक है। तो इसलिए इसकी औसत ऊंचाई देखो मैं, इसकी औसत ऊंचाई 650 मीटर थी, इसकी औसत ऊंचाई 1200 से 1250 मीटर के आसपास थी पश्चिमी घाट की, ठीक है। तीन चांदन इसके, हाँ जी बिल्कुल, अरमाकोंडा, सीतामाकोंडा, जिंदगढ़ा या विशाखापत्तनम चोटी उड़ीसा आंध्र की सीमा पर स्थित है। अधिकांश भाग इसका आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है। अब उसकी सेकंड हाईएस्ट पीक का नाम बताओ। वेस्टर्न घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, ठीक है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली अनाई हुई, तो इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, आपने नाम सुना होगा महेंद्रगिरी। उसके बाद अब लिखेंगे इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक, ठीक है, लिख लो, ये लिख लो, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। हाँ जी, तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के अंदर है, इसी नाम से नेशनल पार्क भी है, ठीक है। और पापीकोंडा नाम का नेशनल पार्क भी कहां है? आंध्र प्रदेश के अंदर। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट नाम क्या है? महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, ठीक है। कितनी ऊंचाई में? 1501 मीटर, 1501 मीटर। कहां पे पड़ेगी? उड़ीसा के अंदर पड़ेगी, लिखो ये बात। तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? ईस्टर्न घाट पढ़ा दिया, वेस्टर्न घाट पढ़ा दिया, ठीक है। डिफरेंस भी बता दिया क्या है, ये तो कंटिन्यूअस है ये, और ये आपका डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ऐसे, ठीक है। हाँ जी, इसकी ऊंचाई ऊपर जाने पे बढ़ती है, इसकी ऊंचाई नीचे आने पे बढ़ती है। यहां से जो नदियां आएंगी पूर्वी घाट की तरफ डेल्टा का निर्माण करती है, इधर वाली डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्टरी का निर्माण करती है, ठीक है। वो जब नदियां पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इसकी औसत ऊंचाई 650 मीटर है, इसकी औसत ऊंचाई 1200 से 1250 मीटर है। इसकी ऊंची चोटी विशाखापत्तनम चोटी या जिंदगढ़ा या अरमाकोंडा या सीतामाकोंडा है, इसकी ऊंची चोटी अष्टमुडी या अन्नाईमुडी है, ठीक है। इसकी केरला के अंदर पड़ती है, इसकी उड़ीसा आंध्रा के बॉर्डर पे, अधिकांश भाग उसका आंध्रा के अंदर पड़ा है। शिलांग का पठार या इसको मेघालय का पठार भी बोलते हैं, ठीक है। अब जानेंगे
तो नाम से ही पता चल रहा है जनाब इसका विस्तार कहां पे होगा, मेघालय के अंदर। ठीक है, अब सुनो इसकी थोड़ी पुरानी कहानी। देखो यहां पे ये मेघालय राज्य है आपका, मेघालय राज्य ये यहां तक बिल्कुल बादल जैसा है बांग्लादेश के ऊपर, बादल जैसा। ठीक है, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है तो बादलों का घर है, मेघों का घर है, इसी का नाम, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, मेघ जमा में आलय मेघालय। ठीक है, उसके बाद अब यहां पे ये इससे ऊपर राज्य असम है, तो यहां पे असम और मेघालय के अंदर ये पठार कभी विस्तृत था। ठीक है, लेकिन 1972 में बना है मेघालय राज्य, 1972 में बना है। तो यहां पे तीन पर्वतीय जिले काट के अलग कर दिए गए। ठीक है, इनके नाम क्या क्या थे, गारो, खासी, जैंतिया, ये नाम की पहाड़ी है, ये काट के अलग कर दिया और एक अलग राज्य बना दिया। कौन सा, मेघालय। किससे अलग करके, असम से। तो अब गारो, खासी, जैंतिया नाम की पहाड़ी मेघालय में है। ठीक है, इस पठार के अंतर्गत 5 पहाड़ी आती हैं मेघालय के पठार के अंतर्गत या सिलांग प्लेटू के अंतर्गत। 3 तो आपकी मेघालय में है, 2 असम में है। ठीक है, इसमें लिखेंगे आप सबसे पहले इन पहाड़ियों के कारण ही तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहां, मानसीनराम और चेरापूंजी में होती है। ठीक है, बताऊंगा क्यों, लिखेंगे। इसमें सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे, यह एक स्वतंत्र पठार न होकर, यह एक स्वतंत्र पठार न होकर प्रायद्वीपीय भारत का ही, प्रायद्वीपीय भारत का ही, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही, ऐसे लिख लो, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही पूर्वी विस्तार है, पूर्वी विस्तार है। अब सुनो एक बार बात, मैंने क्या बताया, प्रायद्वीप भारत यहां तक विस्तृत था पहले, लेकिन जनाब इधर से एक नदी आई थी, यहां से गंगा, और इधर से नदी आई थी ब्रह्मपुत्र, तो यानी कि ये यहां तक विस्तृत था, तो इसने इसको यहां से काट दिया है, काट दिया है। तो यहां पे छोटा नागपुर प्लेटू के पूर्व में पहाड़ी पड़ती है, राजमहल की पहाड़ी। किस नाम हुई, वेस्ट बंगाल में, कुछ भाग झारखंड में भी है, कुछ वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में राजमहल की पहाड़ी, और इधर ये पहले वाली पहाड़ी है, इसका नाम है गारो, इसका नाम है गारो। तो यहाँ पे इन दोनों पहाड़ियों के बीच में गैप बना दिया था, तो उसको काट दिया है इस प्लेटो को, किसने, गंगा और ब्रह्मपुत्र ने। इसीलिए इस गैप को राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है। तो इसमें लिखेंगे, यह राजमहल गारो गैप के द्वारा अलग किया गया है, यह राजमहल गारो गैप के द्वारा अलग किया गया। इसी में लिख लो चाहे, यह राजमहल गारो गैप के द्वारा अलग किया गया। या यहां वेस्ट बंगाल के अंदर एक जगह पड़ती जनाब मालदा, ठीक है, तो उसके नाम पे भी इसका नाम है मालदा गैप, तो इसको मालदा गैप के नाम से भी जानते। यह राजमहल गारो गैप के द्वारा अलग किया गया है। इसके अंतर्गत 5 पहाड़ियां आती हैं, इसके अंतर्गत 5 पहाड़ियां आती हैं। अगली लाइन में लिख लो, 5 पहाड़ियां आती। अब इन 5 में से जनाब, अब इन 5 में से 3 पहाड़ी तो आती हैं मेघालय के अंदर, 3 पहाड़ी तो आती है मेघालय के अंदर, और 2 पहाड़ी आती है जनाब असम के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, असम के अंदर। अब मेघालय के अंदर जो पहाड़ियां आई, मेघालय के अंदर जो पहाड़ियां आई, उनके क्या क्या नाम हो गए, इसका नाम हो गया गारो, गारो हिल्स के नाम से जानी जाती है।
इसका नाम है खासी, खासी हिल्स के नाम से जानी जाती है। और इसका नाम है जनाब जैंतिया। क्या नाम है? जैंतिया। याद रहेंगी चीजें या नहीं? ठीक है, साथ ही साथ लिख रहे हो क्या? चलो साथ के साथ लिख लो अगर लिख रहे हो तो, वैसे पहले समझ लो। ठीक है, तो देखो इसके अंतर्गत 5 पहाड़ियां आई। ठीक है, 3 तो ये मेघालय में और 2 आई आपकी किसमें? असम के अंदर। तो 3 मेघालय में आई, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, अब गारो, खासी और जैंतिया में क्या क्या पॉइंट लिखना है? गारो पहाड़ी पे इसकी सबसे ऊंची चोटी नोकरेक स्थित है। नोकरेक, यहां लिख देता हूं नोकरेक। हाँ जी, 1515 मीटर, 1515 मीटर पूरे शिलांग प्लेटू की सबसे ऊंची चोटी है गारो पे। ठीक है, क्या जैसे सतपुड़ा की सबसे ऊंची किस पे थी? महादेव पे। ठीक है, ऐसे ही इसकी सबसे ऊंची चोटी नोकरेक गारो पे स्थित है। लिख लो यहां हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ शिलांग प्लेटू, हाईएस्ट पीक ऑफ शिलांग प्लेटू। ठीक है, बात इतनी बातें याद रहेंगी। उसके बाद खासी पहाड़ी की क्या विशेषता है जनाब? खासी पहाड़ी की क्या विशेषता है? यहां पे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होने वाले 2 शहर स्थित है। क्या क्या नाम है उनके? नाम है मानसिनराम और चेरापूंजी। तो मानसिनराम और चेरापूंजी यही पे स्थित है, मानसिनराम और चेरापूंजी। और मेघालय की राजधानी शिलोंग भी इसी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, जैंतिया के बारे में कुछ ऐसी विशेषता नहीं है। लेकिन आपने सोचा है कि इन पहाड़ियों पे सबसे ज्यादा बारिश विश्व में क्यों होती है? पहाड़ बड़े हैं, पक्की बात है। सुनो, उससे पहले असम के अंदर लिख लो, असम के अंदर लिख लो, सुनो, असम के अंदर जो जो पहाड़ियां थी ना उनके नाम वो लिख लो। 3 तो इसमें आ गई, गारो, खासी और जैंतिया। असम के अंदर है मिकिर, क्या नाम बताया? मिकिर और रेंगमा। मिकिर और रेंगमा कहां पे है जनाब? असम के अंदर स्थित है। किसका हिस्सा है? शिलांग प्लेटू का हिस्सा है। या कई बार कथन और निष्कर्ष में देता है कि मिकिर और रेंगमा पहाड़ी हिमालय का भाग है, मिकिर और रेंगमा पहाड़ी आपके प्रायद्वीप भारत का भाग है। तो पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? किसका भाग है? प्रायद्वीप भारत का भाग है। प्रायद्वीप भारत की प्लेटू का पूर्वी विस्तार है ये, तो हिमालय का भाग नहीं है। हिमालय का जो भाग था असम में वो ब्राइन पहाड़ी के नाम से जाना गया था, है ना, बताया था मैंने जब हिमालय पढ़ाया था। लेकिन जो यहाँ पे प्रायद्वीप भारत का विस्तार है वो मिकिर और रेंगमा के नाम से। अब सुनेंगे बात, गारो, खासी और जैंतिया यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश क्यों होती है? मानसिनराम और चेरापूंजी में 1100 प्लस सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा मानसिनराम में और 1080 प्लस सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा कहां होती है? चेरापूंजी के अंदर होती है। अब सुनेंगे बात, एक बात सुनेंगे। अब गारो, खासी और जैंतिया में क्यों होती है सबसे ज्यादा बारिश? देखो जनाब, यहां से बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है, बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है और ये शाखा हमारे भारत में प्रवेश करती है। यह आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यानी कि दक्षिण से आता है और पश्चिम दिशा से आता है। लेकिन भारत की स्थिति ट्रायंगुलर होने के कारण दक्षिण में 2 धाराओं में बट जाता है, एक इधर से आ जाता है, एक फिर इधर से। ये वाली जो शाखा है ये अरेबियन शाखा कहलाती है, जो अरब सागर से होके आती है। ये वाली शाखा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होके आती है। तो जैसे ये आती है अपने साथ ना नमी को लेके आती है ये हवाएं, तभी बारिश होती है। तो यहाँ पे ये 3 पहाड़ियां मिलती है, कौन सी? गारो, खासी और जैंतिया। अब ये इनमें आके फंस जाती है। फंस क्यों जाती है? क्योंकि जनाब ये पहाड़ी लिख लेंगे, ये लाइन, ये पहाड़ी कीपनुमा आकार की है। कीपनुमा ऐसे लिखा जाएगा, कीपनुमा आकार की, यानी कि ये क्या है? फनल शेप है। फनल पता है आपको क्या होता है? फनल शेप है, यानी कि इन पहाड़ियों की स्थिति कुछ ऐसी है। इनका आकार देखो ऐसा है, जैसे मैंने हाथ कर रखे। तो जैसे ही उधर से मानसून आती है, विंड आती है नमी को लेके, यहाँ पे आके फंस जाती है, यहाँ पे आके फंस जाती है और मधुबन अपनी नमी को यहाँ पे छोड़ देती है और बारिश करा देती है।
तो आपसे पूछेगा कि कीपनुमा आकार की पहाड़ी कौन सी है, तो गारो, खासी और जैंतिया है। कहां पे है? मेघालय के अंदर है। इसीलिए यहाँ पे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है। लिखो ये बात। फिर अब हेडिंग लगाएंगे दक्कन का पठार। ठीक है, ये नहीं पढ़ाया ना मैंने आपको। उसके अंतर्गत भी कुछ पहाड़ियां आती हैं, महाराष्ट्र राज्य में है, वे आपसे पूछी जाती है। ठीक है, दक्कन प्लेट्यू। अब सुनेंगे इसमें। सबसे पहले तो इसके विस्तार के बारे में जानेंगे, कहां पे है, और उससे भी पहले लिखेंगे इसमें एक बात कि यह कि इसका निर्माण दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है। दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है। अर्थात इसका निर्माण किससे हुआ है? वोल्केनिक प्रोसेस। मैंने बताई थी मालवा में, तो मालवा क्या है? दक्कन के पठार का ही पूर्वी विस्तार का मालवा प्लेटू। तो इसका निर्माण भी किससे हुआ है? ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। लिख सकते हो आप, इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है, वोल्केनिक प्रोसेस से। तो इसीलिए यह कौन सी मिट्टी का क्षेत्र है? यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। काली मिट्टी का क्षेत्र है, मैंने बताया था ब्लैक सोइल। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, थोड़ी सी गुजरात में भी है। ठीक है, और उत्तरी कर्नाटका में भी विस्तृत है। ठीक है, उसके बाद काली मिट्टी का क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या उगाई जाएगी? कपास। मैंने बताया था मालवा प्लेटू में। अब लिखेंगे कहां कहां पे विस्तृत है ये। विस्तार की बात करूं तो मुख्यतः महाराष्ट्र में, जी बिल्कुल, जो ये एरिया है उत्तर भारत का, यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, इन नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा है। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश में है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसका विस्तार पाया जाता है। उसके बाद कुछ एक भाग इसका, बहुत ही कम भाग गुजरात में और कर्नाटका में विस्तृत। अब इसमें लिखेंगे इसके अंतर्गत कुछ पहाड़ियां आती हैं। इसके अंतर्गत कुछ पहाड़ियां आती हैं। सबसे पहले लिखेंगे हरीशचंद्र पहाड़ी। हरीशचंद्र पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बालाघाट पहाड़ी। बालाघाट पहाड़ी। उसके बाद लिखेंगे अजंता की पहाड़ी। अजंता की पहाड़ी। उसके बाद लिखेंगे सतमाला की पहाड़ी। सतमाला पहाड़ी। और उसके बाद लिखेंगे जनाब हरिश्चंद्र की पहाड़ी है, बालाघाट की है, अजंता की, एक और है ग्वालीगढ़ की पहाड़ी। ग्वालीगढ़ की पहाड़ी। सारी की सारी पहाड़ियां कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ठीक है, लिखो ये बात, दक्कन के प्लेटू के अंतर्गत। कॉपी बंद करके बैठ जाओ, जितना भी पढ़ाया एक बार उसको रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, तो आज बात करी हमने किसकी? ईस्टर्न घाट की बात की है। और क्या पढ़ाया है? छोटा नागपुर का प्लेटू, शिलोंग का प्लेटू पढ़ाया है, और दक्कन का पठार पढ़ाया है, ये दंडकारण्य का पठार पढ़ाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईस्टर्न घाट की। तो ईस्टर्न घाट के बारे में मैंने क्या बताया जनाब? इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ है। ये पश्चिमी घाट से काफी पुराना है। अरावली का निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन में, और इसका हुआ है कैम्ब्रियन काल में। बात करूं इसका विस्तार कहां से कहां तक है? उड़ीसा में महानदी के बेसिन से लेकर तमिलनाडु में वैगई नदी तक इसका विस्तार है। उसके बाद फिर मैंने बताया इसकी लंबाई 1350 किलोमीटर में है। उसके बाद फिर मैंने बताया इसकी औसत ऊंचाई 650 मीटर है। और फिर मैंने बताया कि जो आपका ये है ईस्टर्न घाट है, ये क्या है? लगातार नहीं है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है। यानी कि क्योंकि प्रायद्वीप भारत से जो नदियां निकली उनका बहाव
पूर्व की ओर है, क्योंकि प्रायद्वीप भारत का ढलान पूर्व की ओर है, तो यहां से नदियां निकली महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो वे पूर्व की ओर बहते हुए इन्होंने इसको जगह जगह से काट दिया है। तो फिर मैंने इसमें बताया कि यह क्या है, नियमित नहीं है, अनियमित पर्वत श्रृंखला है। लेकिन फिर इसको उड़ीसा में कुछ पहाड़ियां अलग नामों से जानी जाती है, आंध्रा में अलग नामों से जानी जाती है और तमिलनाडु में अलग नामों से जानी जाती है। ठीक है बात। तो उड़ीसा में बात करूं तो मैं सबसे पहले थी मेघासनी की पहाड़ी, गडजात की पहाड़ी, नयागढ़ हिल्स, आसिया की पहाड़ी और टीकर पारा की पहाड़ी। कहां पे स्थित है? उड़ीसा में। किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? पूर्वी घाट का हिस्सा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर नागरी की पहाड़ी, एरामलाई की पहाड़ी, पालगोंडा हिल्स जिसको दूध की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं, और पालगोंडा हिल्स, विलीगोंडा हिल्स और नल्लामलाई की पहाड़ी कहां पे स्थित है? आंध्रा के अंदर है। फिर एक पहाड़ी थी शेषाचलम हिल्स जो आंध्रा में पड़ती थी, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद अधिकांश भाग कहां पे चला गया है? तेलंगाना में। और वहीं पे स्थित है रॉयल सीमा की पहाड़ी। ठीक है बात। रॉयल सीमा का पठार भी है वहां पे। फिर बात करेंगे तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर मैंने पहाड़ी बताई, जावादी की है, सेवाराय की है, पंचामलाई की है, सिरुमलाई की है। ठीक है। और किसकी है? जिंजीबार की है तमिलनाडु। और मैंने क्या बताया इसमें? इसकी सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा आंध्रा के बॉर्डर पे स्थित है, जिसका नाम है अरमाकोंडा, जिंदगड़ा, सीतामाकोंडा या विशाखापट्टनम चोटी। 1680 मीटर मैंने उसकी ऊंचाई बताई है। और सेकंड हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर। कहां पे स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। इतनी सारी बातें मैंने इसमें बताई है। और भी कुछ बताया है? नहीं है। उसके बाद आकर फिर क्या पढ़ाया मैंने? शिलांग प्लेटू। मैंने क्या बताया? शिलांग प्लेटू विस्तृत था मेघालय और असम के अंदर, लेकिन 1972 में इसके कुछ 3 पर्वतीय जिले काट के अलग कर दिए गए। जनवरी 1972 में बना है। और 3 पर्वतीय आए, जिसमें कौन सी पहाड़ी आई? गारो, खासी, जयंतिया। यानी कि इसमें 5 पहाड़ियां टोटल, 3 मेघालय में आई, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में, और मिकिर और रेंगमा असम में आई। उसके बाद मैंने बताया गारो पहाड़ी पर पूरे शिलांग प्लेटो की हाईएस्ट पीक नोकरेक स्थित है, 1515 मीटर। नोकरेक नाम का नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। नोकरेक और बालपखरम 2 नाम के नेशनल पार्क है मेघालय में। उसके बाद फिर मैंने बताया कि ये पहाड़ी, ये चोटी कौन सी पहाड़ी पे है? गारो पे। और खासी पहाड़ी पे क्या स्थित है? मानसिनराम और चेरापूंजी स्थित है। मेघालय की राजधानी शिलोंग बेसी पे स्थित है। फिर मैंने क्या बताया? इन पहाड़ियों की आकृति कैसी है? कीपनुमा है, फनल शेप है, कुछ ऐसी आकृति है। तो बंगाल की खाड़ी से जो पवनें आती है नमी को लेके, यहाँ पे फंस जाती हैं और सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे कराती है, नमी को छोड़ देती है। इसीलिए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होती है, इसीलिए तो इसका नाम रखा है मेघालय, मेघों का घर है ये। ठीक है। फिर मैंने बताया असम में जो पहाड़ी है इसकी मिकिर और रेंगमा है। फिर और क्या बताया मैंने? कि शिलांग प्लेटू स्वतंत्र पठार नहीं है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही इसी का पूर्वी विस्तार है। लेकिन यहाँ पे 2 नदियां बह रही थी, गंगा इधर से आ रही थी, ब्रह्मपुत्र, इन्होंने इसको काट दिया है। यहाँ से वेस्ट बंगाल में जगह पड़ती मालदा, तो उसका नाम क्या पड़ गया? मालदा गया। और इधर जो पहाड़ी आई थी इसकी राजमहल की पहाड़ी छोटा नागपुर प्लेटो के पूर्व में पड़ती है, वेस्ट बंगाल और झारखंड में। तो ये पहाड़ी राजमहल और ये पहाड़ी गारो, तो इसीलिए इस गैप का नाम हो गया है राजमहल गारो गैप। तो इसको राजमहल गारो गैप के द्वारा अलग किया गया है। ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हो शायद, उम्मीद करता हूं आप भी साथ के साथ अपने नोट्स बना रहे हो। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया आपसे? दक्कन प्लेटू। दक्कन प्लेटू का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है, दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है। इसका विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है मुख्यतः। उसके बाद इसका विस्तार महाराष्ट्र में, कुछ गुजरात में है, मध्य प्रदेश में और उत्तरी कर्नाटक में भी है। ठीक है बात दक्कन प्लेटू का। और उसमें मैंने क्या बताया? इसके अंतर्गत कुछ पहाड़ियां आती है, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, सतमाला हिल्स, और क्या बताया मैंने? गवालीगढ़ की पहाड़ी। किसके अंतर्गत आती है? दक्कन प्लेटू के अंतर्गत आती है। ठीक है, इतना मैंने पढ़ाया। और उसी के अंतर्गत दंडकारण्य का पठार है। और दंडकारण्य का पठार कहां पे विस्तृत है? छत्तीसगढ़ के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है, आंध्रा के अंदर है और तेलंगाना के अंदर उसका विस्तार देखा गया है दंडकारण्य के प्लेटू का। और दंडकारण्य के प्लेटू का पुराना नाम महाकांतार है।
महाकांतार और दंडकारण्य के प्लेटू की ऊंची चोटी नंदीवन है। इतनी सारी बातें मैंने आज आपको बताई हैं। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करते हैं, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी स्वस्थ रहो, ठीक है, और मस्त रहो, क्योंकि जब तक आपकी मस्ती जिंदा है तब तक आपकी हस्ती जिंदा है। अदरवाइज वो इंसान इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। हर बार कहता हूं मैं ये बात।